तो सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम पढ़ेंगे भारत के पठार। वीडियो शुरू करने की पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ए, क्रस्टेशियन युग में, बी, प्लेस्टोसिन युग में, सी, कार्बोनिफेरस युग में और डी, मायोसिन युग में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी क्रस्टेशियन युग में। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रस्टेशियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रस्टेशियन काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है। ए, हिमालय श्रेणी का, बी, प्रायद्वीपीय खंड का, सी, पूर्वी घाट पर्वतों का, डी, सतपुड़ा श्रेणी का। ऑप्शन बी करेक्ट है। मेघालय पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। ए, इयोजोइक महाकल्प में, बी, पैलियोजोइक महाकल्प में, सी, मेसोजोइक महाकल्प में, डी, सिनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सिनोजोइक महाकल्प में। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है और प्रायद्वीपीय पर्वतों का भाग है सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग। चौथा प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। ए, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरें द्वारा सिंचाई की सुविधा, बी, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाए जाना, सी, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है। ए, एक अग्रगंभीर है, बी, एक गर्त है, सी, एक पदस्थली है, डी, एक समप्राय भूमि है। ऑप्शन ए करेक्ट है, छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। व्याख्या देखते हैं। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार के ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। भारत का मैप है जिसमें पॉइंट दिए गए हैं ए, बी, सी, डी और इसमें बताना है कि ये पॉइंट क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन है ए, रिफ्ट घाटी क्षेत्र, यानी कि पॉइंट ए दर्शा रहा है रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी, छत्तीसगढ़ मैदान, सी, वर्षा छाया प्रदेश तथा छोटा नागपुर पठार, डी दर्शा रहा है तो ये गलत है। सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी, रिफ्ट घाटी क्षेत्र ऑप्शन ए दिखा रहा है जो कि नर्मदा ताप्ती नदी का क्षेत्र है। बी ऑप्शन है जो बी पॉइंट इसमें दिखा रहा है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान। पॉइंट सी दिखा रहा है इसमें छोटा नागपुर का पठार और पॉइंट डी दिखा रहा है वर्षा छाया प्रदेश या वृष्टि छाया प्रदेश, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऊपर दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी द्वारा अंकित क्षेत्र इस प्रकार हैं। ए, नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी, छत्तीसगढ़ मैदान, सी, छोटा नागपुर पठार, डी, पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र, अतः सही उत्तर विकल्प सी है। सातवां प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ए, मालवा का पठार, बी, छोटा नागपुर का पठार, सी, दक्कन का पठार, डी, प्रायद्वीप का पठार। ऑप्शन ए करेक्ट है, मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। आठवां प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। ए, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, सी है झारखंड एवं उड़ीसा में और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। नवा प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ई करेक्ट है क्योंकि इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र सब में है, तो एक से अधिक उत्तर यहाँ सही होंगे। ऑप्शन ई करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। ए, उत्तरी, बी, पूर्वी, सी, मध्यवर्ती, डी, पश्चिमी। ऑप्शन सी करेक्ट है, मध्यवर्ती। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ए, रोहतास पठार, बी, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ,
डी उत्तर गंगा मैदान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी करेक्ट है खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास का पठार विंध्य क्रम की, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ए भुवन पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी खासी पहाड़ियाँ, डी जयंतिया पहाड़ियाँ। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय पठार का अंश है। ऑप्शन ए यहाँ पे होगा भुवन पहाड़ियाँ, जो कि मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। यहाँ चैप्टर खत्म होता है। अगला जो चैप्टर है वो है तटीय भाग, और इसमें हम देखेंगे भारत की तटरेखा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन, डी विशाखापत्तनम। ऑप्शन बी करेक्ट है चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है? ए तट से 3 समुद्री मील तक, बी तट से 6 समुद्री मील तक, सी तट से 12 समुद्री मील तक, डी तट से 24 समुद्री मील तक। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होती है। तीसरा प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है? ए 3500 किलोमीटर, बी 800 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर और डी है 7500 किलोमीटर। तो नियरेस्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है, अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा है? तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा इसमें 7516 किलोमीटर, जो कि कहीं दिया नहीं है किसी विकल्प में, तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी गुजरात। डी गुजरात सही होगा इसमें। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों की तट रेखा की लंबाई का क्रम इस प्रकार है। गुजरात की तट रेखा है 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र की है 652.6 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की है 973.7 किलोमीटर और केरल की है 569.7 किलोमीटर। छठा प्रश्न है, भारत की किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य है? यह गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। ऑप्शन सी करेक्ट है 9। नवा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था? ए अरब सागर का, बी बंगाल की खाड़ी का, सी हिंद महासागर का, डी प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। अगला चैप्टर है, माफ़ कीजिए, इसकी व्याख्या पहले देखते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर यानी जेवल ऑफ माइन से संबोधित किया गया है। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है? ए लहरों से, बी ज्वारभाटा से, सी धाराओं से, डी सुनामी लहरों से। ऑप्शन ए करेक्ट है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वारभाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन माफ़ कीजिएगा, अगला जो चैप्टर है वो है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। 1 जंजीरा, 2 कन्नूर, 3 नागरकोइल, 4 सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम होगा। तो जंजीरा और सिंधुदुर्ग ये है महाराष्ट्र में, उसके नीचे कन्नूर ये केरल में है और नागरकोइल तमिलनाडु में है। तो सही क्रम होगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। पश्चिम तट पर स्थित उपरोक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में, नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में। दूसरा प्रश्न है,
आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उज्जड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है: ए तमिलनाडु तट पर, बी केरल तट पर, सी कर्नाटक तट पर और डी गोवा तट पर। ऑप्शन ए करेक्ट है, तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूशलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित करते हैं: ए समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, बी लवण गहनता सम्मान रेखा, सी वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है और डी है अंतर्जलीय उच्चावच। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। दिए हुए मानचित्र में ये बताया गया है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती हैं। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारों से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गढ़ पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। 1 जंजीरा, 2 उडुपी, 3 ओरोविले, 4 तूतीकोरिन। कूट दिए गए हैं: ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1, 2 और 4। तो जंजीरा और उडुपी ये पश्चिमी तट पर अवस्थित है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि 1 और 2। उपरोक्त तटीय नगरों की अवस्थिति इस प्रकार है: जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। अतः स्पष्ट है कि जंजीरा और उडुपी ही पश्चिमी तट पर अवस्थित है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सागर दिए गए हैं और सागर पुलिन दिए हैं और राज्य इनका मिलान करना है। तो दीघा है पश्चिम बंगाल में, यानी ए 2 से सुमेलित है। ऑप्शन बी और सी हैं जिनमें ए 2 से सुमेलित है। गोपालपुर है उड़ीसा में, बी 3 से सुमेलित है। तो ऑप्शन बी है जिसमें बी 3 से सुमेलित है, यही सही उत्तर होगा हमारा। कलांगुट है गोवा में और मरीना तमिलनाडु में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दिए गए सागरीय पुलिनों तथा उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्नानुसार है: सागर पुलिन है दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु। छठवां प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है: ए कोरोमंडल, बी मालाबार, सी उत्तरी सरकार, डी कोंकण। ऑप्शन ए करेक्ट है, कोरोमंडल। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु, यानी जो कि कृष्णा डेल्टा के पास है, से तमिलनाडु के केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक है। 7वां प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है: कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? ए कोरोमंडल तट, बी उत्तरी सरकार, सी मालाबार तट, डी कोंकण तट। ऑप्शन ए करेक्ट है, कोरोमंडल तट। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ए मिजोरम, बी कश्मीर, सी कन्याकुमारी, डी गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट है, कन्याकुमारी। 10वां प्रश्न, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता वह है? ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण, डी कोरोमंडल। ऑप्शन सी करेक्ट है, कोंकण। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला चैप्टर है द्वीप समूह, जिसमें ए पार्ट है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर या सैडल पीक स्थित है? ए बृहद निकोबार में, बी मध्य अंडमान में, सी लघु अंडमान में, डी उत्तरी अंडमान में। तो सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। दूसरा प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? ए सैडल पीक, बी माउंट थ्विलर, सी माउंट दियावोलो और डी है माउंट कोयल। ऑप्शन ए करेक्ट है, सैडल पीक। अंडमान व निकोबार ए बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं, बी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं, सी अरब सागर में द्वीप समूह हैं और डी हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं। और अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ए 200, बी 240, सी 220, डी 250। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 836, जो कि कोई भी विकल्प में नहीं दिया है, इसलिए इसमें कोई उत्तर सही नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 836, जिसमें लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। पांचवा प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, बी अंडमान को म्यांमार से, सी भारत को श्रीलंका से, डी लक्षद्वीप को मालदीव से। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। ऑप्शन ए करेक्ट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को, और इसमें अंडमान द्वीप समूह में लघु अंडमान द्वीप को, निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। 2, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 3, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए यहाँ पे होगा, केवल एक सही है यहाँ पे। व्याख्या देखते हैं। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अतः कथन एक सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, अतः कथन 2 असत्य है। बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित यानी रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार 1787 ईस्वी में दर्ज किया गया था। इसके पश्चात अब तक कई बार, जैसे वर्ष 1795, 1803 से 1804, 1852, 1991, 1994 से 95, 2000 एवं 2005 से 2006 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया था, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ए बैरन, बी कार निकोबार, सी लिटिल निकोबार, डी उत्तरी अंडमान। ऑप्शन ए करेक्ट है, बैरन। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ए लिटिल अंडमान, बी लिटिल निकोबार, सी ग्रेट निकोबार और डी बैरन द्वीप। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बैरन द्वीप। 12वां प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ए चिल्का झील के समीप, बी महानदी के मुहाने के समीप, सी पुलिकट झील के समीप, डी गोदावरी के मुहाने के समीप। ऑप्शन सी करेक्ट है, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। 13वां प्रश्न है, राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज शुरू होता है? ए धनुषकोडी से, बी मंडपम से, सी पंबन से, डी रामेश्वरम से। ऑप्शन ए करेक्ट है, धनुषकोडी से। राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ए सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी जावा, डी श्रीलंका। ऑप्शन ए करेक्ट है, सुमात्रा। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। यह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 60 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश एवं 93 डिग्री 36 मिनट ईस्ट से 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट के मध्य स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी पर स्थित है, यानी 145 किलोमीटर की दूरी पर। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। अगला चैप्टर है अरब सागर के द्वीप समूह। पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी प्रशांत महासागर। तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। ऑप्शन बी करेक्ट है। लक्षद्वीप
अरब सागर के केरल के कोचिन तट, जो कि दक्षिण पश्चिमी भारत है, से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी और सबसे दक्षिण द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। तो लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह है अमीन दीवी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है मिनिकॉय। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होती है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट तथा एंड्रोथ है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? ए सुंदरबन के निकट, बी खंबात की खाड़ी के निकट, सी लक्षद्वीप के निकट, डी रामेश्वरम के निकट। ऑप्शन सी करेक्ट है, लक्षद्वीप के निकट। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ए न्यूमूर, बी कार निकोबार, सी अंडमान, डी लक्षद्वीप। ऑप्शन डी करेक्ट है, लक्षद्वीप। चौथा प्रश्न, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? ए दक्षिण पश्चिम भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी दक्षिण पूर्वी भारत में, डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। ऑप्शन ए करेक्ट है, दक्षिण पश्चिम भारत में। पांचवा प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ए 17, बी 24, सी 36, डी 47। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ए प्रवाल उत्पत्ति का है, बी ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, सी मृदा निक्षेपण का है, डी उपयुक्त में से कोई ठीक नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ए कैमरे की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी, डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, कैमरे की खाड़ी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ए भटकल, बी अरनाला, सी मिनिकॉय, डी हेनरी। ऑप्शन सी करेक्ट है, मिनिकॉय। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए एलिफेंटा, बी निकोबार, सी रामेश्वरम, डी सालसेट। ऑप्शन सी करेक्ट है, रामेश्वरम। विकल्प में दिए गए द्वीपों में से रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? ए पणजी पर है, बी रामेश्वरम है, सी पोर्ट ब्लेयर है, डी मुंबई है। ऑप्शन डी करेक्ट है, मुंबई है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? ए माजुली, बी अंडमान, सी लक्षद्वीप और डी सालसेट। तो डी सालसेट सही है, इस पर ही मुंबई स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। 12 प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए वयंत शयोधर, ए वयंत शयोधर ये है कच्छ की खाड़ी में, यानी कि एक सुमेलित होगा 3 से। पिरम ये सुमेलित है खंबात की खाड़ी में। द्वारका ये है माफ़ कीजिएगा, द्वारका है अरब सागर तट पर और दीव है काठियावाड़ तट पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 3, 4, 2, 1। दिए गए द्वीप तथा उनकी अवस्थिति का सुमेलन निम्नानुसार है। ए वयंत शयोधर कच्छ की खाड़ी, पिरम खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट पर, दीव काठियावाड़ तट पर। 13 प्रश्न है, कोरी क्रीक या निवेशिका स्थित है? ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंबात की खाड़ी में, सी कच्छ के लिटिल रन में, डी कच्छ के रन में। ऑप्शन डी करेक्ट है, कोरी क्रीक अवस्थित है कच्छ के रन में। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? ए भारत पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान पाकिस्तान, सी चीन भारत, डी भारत बांग्लादेश। ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। यह 96 किलोमीटर लंबा जलीय यानी दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंधु के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण
बरकरार है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो यहाँ रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।